अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था बुर्ज़हामा की तारीखी अहमियत। हमने एक पैरा पढ़ा था, आज हम उसका दूसरा पैरा पढ़ रहे हैं। उसके बाद बुर्ज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि ये लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरकारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी बार बार के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया था। उसके बाद बुर्ज़हामा की का दूसरा दौर आता था, उस कदीम बस्ती का। उस दौर में लोगों ने क्या किया था, झोंपड़ों में रहना सीख लिया था। वो क्या करते थे, वो झोंपड़े किस तरह बनाते थे, कच्ची जो ईंट होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। और क्या करते थे, जमीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है। और उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरकारी में किया था। और जो उन्होंने गढ़े बनाए थे जमीन में, उन्होंने तर्क कर दिया था। उन गढ़ों में क्या किया था, उन्होंने मिट्टी भरकर उसको हमवार बना दिया था। इसी दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक किसे कहते हैं, कुम्हार का पिया जिससे वो बर्तन बनाता था। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। कहते हैं कि उस दौर में मिट्टी के बर्तन बनाते थे किस पर, चाक पर। और एक बर्तन उन्होंने ऐसा भी बनाया जिसका रंग क्या था, सुर्ख। क्या था उसका रंग, सुर्ख था, लाल था। उसमें 950 क्या लगे थे, नगीने लगे हुए थे। उस मतलब इससे पता चलता था कि वो लोग कितने हुनरमंद थे। बाज बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है, अंदाजा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुंचे हैं। कहते हैं कि किसी पर क्या चढ़ा था, रोगन। उन्होंने जो रंग चढ़ाया था उससे पता चलता था कि ये बर्तन बाहर से आए हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता था, वो शायद मुर्दों को जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजरे मिले हैं, इनमें से 4 सईदे की सूरत में दफन किए गए हैं। कहते हैं कि पहला दौर जो था उनका नहीं पता था कि लोग उन मुर्दों का क्या करते थे। लेकिन बाद में उन्हें जलाते थे, क्या करते, कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन जब दूसरा दौर उनका आया, उसमें उन्हें मिली कब्रें, उन्हें कब्रें मिली और घर के आंगनों में उन्हें दफन किया गया था। लेकिन जब उन्होंने वो ढांचे देखे, उनके पिंजरे देखे, ऐसा लग रहा था उनको सईदे में की सूरत में दफन किया था। बाज कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़ियों और जंगली बकरियों के हैं। लगता है कि या तो इन लोग उन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर उन्हें बाकायदा ही घड़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बबारा से बच जाए। कहते हैं कि आदमियों के तो उन्हें मिलते थे ढांचे, बाद में उनके किसके हड्डियों के ढांचे मिलने लगे, कुत्ते, भेड़िए के, जंगली बकरियों के। कहते हैं कि लगता था कि वो लोग उन्हें पालते थे, मरने के बाद या जब वो ज़ब्ह उनको करते थे उन्हें दफनाते थे या अंदर ही रखते थे, वहां ही मर जाते थे। इसके बाद बुर्ज़हामा का तीसरा दौर शुरू होता। उस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलन खुशनुमा हैं। चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। उसके बाद बुर्ज़हामा की कौन सा दौर शुरू होता था, तीसरा दौर। तीसरे दौर में लोगों का रहन सहन मतलब बेहतर था। वो पत्थर और ईंट से बने घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर पत्थर नस्ब करते थे। नस्ब करना हो गया लगाना। इस दौर के बर्तन भी क्या थे, अच्छे थे, चाक पर बनाए गए थे, लेकिन उनकी जो सतह थी बिल्कुल हमवार थी। बुर्ज़हामा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फन में भी कुछ महारत रखते थे। इसका अंदाजा इस पत्थर से होता था जो वहां तालाब में लगा हुआ है। इस पत्थर के दोनों सतह हमवार हैं। एक सतह पर हिरन के शिकार का मंजर कुंद किया हुआ है। पत्थरों के अलावा इस दौर के दांत के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। कहते हैं बुर्ज़हामा के जो कदीम बाशिंदे संग तराशी करते थे वो मतलब खूब महारत रखते थे। इस अंदाज में उन्होंने एक पत्थर तालाब में जो लगाया हुआ था, उस पत्थर पर उन्होंने उसकी दोनों सतह की थी, हमवार थी। एक सतह पर उन्होंने हिरन के शिकार का मंजर कुंद किया था। कुंद हो गया खोदा हुआ बनाना। और उन्होंने क्या किया था, पत्थरों के अलावा उस दौर के दांत के चंद औजार भी बनाए थे। पत्थरों और हड्डियों के आलात गढ़ों में गुजर बसर करना, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी
दफना देने का रवाज भी इस कबले तारीख तहजीब की नफरादियत है। ये तहजीब शुमाली चीन, वस्त एशिया, रूस, अफगानिस्तान, ईरान में दरामद होने वाली ऐसी कदीम तहजीबों से मुशाबत रखती हैं। बुर्ज हामा के कदीम आसार में से बाज़ इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायबगार नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं। कहते हैं कि बुर्ज हामा के जो कदीम आसार हैं, आसार बोलते हैं असर की जमा को, और कदीम आसार कदीमा हो गया पुराने और तारीखी आसार की देखभाल। कहते हैं कि उन्होंने जो उस वक्त के जो थे, उन्होंने कलकत्ता के कौमी अजायबगार जिसे हम कहते हैं नेशनल म्यूजियम में रखे हैं। इन आसार के जरिए कश्मीर की कदीम तरीन तहजीबी जिंदगी, लोगों के रहन सहन का इल्म होता है। कहते हैं इन आसार की वजह से पता चलता है कि कश्मीर की जो कदीम तरीन तहजीबी जिंदगी थी वो कितनी लाइलम मतलब इल्म वाली थी। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।